अस्सलाम वालेकुम। फैमिली इनक्लोजर में एक दफा फिर अदनान आपके साथ और हमारे सीनियर एनालिस्ट मुनीरुल हक साहब हमारे साथ। और मुनीर भाई, मैं तो ये समझ रहा था कि चूंकि आप भी टेलीविजन चैनल्स पे, रेडियो चैनल्स पे आप तबसरे करते हैं, तो शायद आप भी कहीं पाकिस्तान की कोचिंग के या सिलेक्टर बनने की आप दौड़ में शामिल होंगे। कोई ओहदा आपको ऑफर हुआ या नहीं हुआ? बहुत बहुत शुक्रिया अदनान। नहीं यार, जिस तरह से हैप्पीजेड वे में चीजें हो रही हैं, उसमें तो खैर किसी का भी नाम हो सकता है कल हम सुने के अदनान हसन सैयद जो है वो चीफ सेलेक्टर बन गए, दानिश नईम अब्बासी जो है हेड कोच बन गए, आसिम बशीर जो है वो फील्डिंग कोच बन गए। तो एनीथिंग इज पॉसिबल। बहरहाल ये तो अजराय तफन्नुन मैंने कहा है, लेकिन तब्दीलियां जिस तरह हो रही हैं उसमें बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था इतनी जल्दी इतनी सारी चीजें होंगी। नहीं, मैं तो रोजाना अपने ट्विटर पे लिख देता हूँ कि मेरे पास वक्त नहीं है किसी ओहदे को कबूल करने का, ताकि खाम खान लोग बहुत उसमें अच्छा ना करते हैं। रहे। अच्छा, ये बहुत बताइए, अच्छा करते हैं। जी फाइनल वर्ल्ड कप जी। अभी चल रहा है, हमारे लिए तो डूब गया सूरज, लेकिन वर्ल्ड कप चल रहा है। भारत ऑस्ट्रेलिया, जल्दी से बताइए कि कौन जो है फतह का ताज सर पे सजा रहा यार जिस तरह अभी तक भारत की टीम खेली है, लगता तो यह है कि भारत की टीम को चैंपियन बनना चाहिए, क्योंकि तमाम मैचेस उन्होंने 10 के 10 मैचेस कन्विंसिंगली जीते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम जिस तरह से मैचेस दो हारने के बाद उसने कमबैक किया, आज थोड़ा सा स्ट्रगल किया उसके बैट्समैनों ने, लगा हमें थोड़ा सा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम भी, तो मुझे लगता है कि अच्छा मुकाबला होगा। अच्छा मुकाबला, सख्त मुकाबला होना चाहिए। और अगर कुलदीप और यादव को सही खेल गए ऑस्ट्रेलिया बैट्समैन, तो फिर काफी क्लोज जा सकता है। अदरवाइज नहीं तो मुझे लगता है एज है इंडिया का। सही। अच्छा, वापस पाकिस्तान आते हैं हम। जैसा कि उम्मीद थी, जैसा कि एक अरसे से मतलब लोग तवक्को कर रहे थे कि वर्ल्ड कप जो अगर नाकाम मुहिम की सूरत में खत्म हुआ, तो कप्तान बाबर आजम जो है उनकी तो कप्तानी जो है वो गई सो गई। तो एक बड़ी मतलब क्या कहना चाहिए, जबरदस्त किस्म की वेव ऑफ चेंज हम देख रहे हैं, जिसमें ना सिर्फ बाबर आजम ने कप्तानी से इस्तीफा दे दिया, बल्कि बॉलिंग कोच मॉर्ने मॉर्कल ने भी उससे पहले इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद अब मिकी आर्थर की भी टीम डायरेक्टर जो हैं वो, और उनकी गालिबन पूरी टीम जो है वो भी फारिग हो गई है। तो टेस्ट का कप्तान शान मसूद, शाहीन आफरीदी को टी20 का कप्तान, और फिलहाल मोहम्मद हफीज टीम डायरेक्टर के ओहदे पर आए हैं। इसके अलावा क्या क्या चेंजेस हैं ये हम आपसे बाद में जानेंगे। पहले इन तब्दीलियों पर थोड़ा सा हमें ब्रीफ कर दें। देखिए, सबसे पहले तो ये कि ये जो तब्दीली का सिलसिला है इसके पीछे बहुत सारे लोग हैं। आप देख लें कि एक अरसे से, पिछले कई दिनों से, एक महीने से तकरीबन एक वेव चली हुई थी कि बाबर आजम को कप्तानी से हटाया जाए, बाबर आजम को कप्तानी से हटाया जाए। शाहिद अफरीदी इसमें हमें सबसे नुमाया नजर आ रहे थे। और पिछले दिनों ने एक बात कही थी कि शाहिद अफरीदी ने कहा कि बाबर आजम को रेड बॉल का कैप्टन रहना चाहिए, लेकिन व्हाइट बॉल का कैप्टन जो है मोहम्मद रिजवान को बनाया जाए। अब जाहिर है वो शाहीन शाह अफरीदी के बारे में तो कह नहीं सकते थे, वरना कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट की बात आती कि ससुर और दामाद की वजह से वो शायद इस तरह कह रहे, लेकिन पीछे बिहाइंड द सीन चल यही चीजें रही थी। बाबर की कप्तानी में फ्लॉ तो नजर आया है, इसमें शक नहीं है। कमी तो नजर आई थी। लेकिन जिस तरह एकदम से पैनिक बटन दबा है ना, जब ये आए थे अपना जका अशरफ, तो उस वक्त तो सारी चीजें लग रहा था कि भाई पुरानी मैनेजमेंट और पुराने लोग, सिर्फ वो उन्होंने ये किया था कि मिसबाहुल हक को काफी हद तक उन्होंने दे दी थी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आप देख लें, इंजमाम उल हक पर भी उनका एतमाद था, पुरानी टीम पे, चीफ सेलेक्टर पे, कोच पे, सब पे, कि जी मैं बैक कर रहा हूँ आप जाएं। लेकिन वहां दो मैचेस क्या हारी पाकिस्तानी टीम, जका अशरफ बिल्कुल 360 डिग्री चेंज हो गए। आपको पता है कि एक साफी हैं, उनके कहने पर बहुत सारी चीजें, उनसे सिर्फ उनको इंटरव्यू दिया गया, एक चैट भी लीक हुई जिस पर बहुत ज्यादा बाद में माजरत भी करनी पड़ी उस टेलीविजन एंकर को, अपने एक उसमें यूट्यूब में, कि भाई मुझसे गलती हुई, मुझे वो नहीं शाया करनी चाहिए थी। तो वहां से हमें ये चेंज नजर आया। और बीच में जैसे लग रहा था बातें शुरू हो गई थी, और मैं एक टेलीविजन चैनल जो बड़ा मकबूल टेलीविजन चैनल है पाकिस्तान का, उसने बाबर आजम ने तो कल इस्तीफा दिया, उसने परसों रात 12 बजे की न्यूज की हेडलाइंस में पहली न्यूज उसकी ये थी, 12 बजे न्यूज हेडलाइंस रात के। और पहली न्यूज उसकी ये थी कि बाबर आजम को कप्तानी से हटाया जा रहा है, या बाबर आजम अब कप्तान नहीं रहेंगे। और जो मुख्तलिफ ऑप्शंस भी दे दिए गए थे कि अगर वो कप्तानी खुद नहीं छोड़ेंगे तो उन्हें हटा दिया जाएगा, और वो खुद कप्तानी छोड़ देंगे। तो वो जो था, इसका मतलब ये कि एक दिन पहले सारी चीजें डिसाइड हो गई थी। बाबर आजम का आना और बात करना सिर्फ महज एक फॉर्मेलिटी था, या तो बाबर से बात हो गई थी, क्या हुआ था। फिर बाबर आए, जैसे कहा जा रहा था कि रेड बॉल की कैप्टनसी उनको दी जाएगी।
तो बाबर आजम ने वो एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने कहा नहीं जी, मैं सिर्फ टेस्ट का नहीं, मैं तीनों फॉर्मेट का कप्तान रहना चाहता हूँ। अगर आप मुझे तीनों फॉर्मेट में कप्तान रखते हैं तो ठीक है, वरना मुझसे कप्तानी ले लीजिए। उसके बाद वो मान गए। बाबर आजम को टेस्ट कप्तानी से हटा दिया गया, तीनों फॉर्मेट की कप्तानी से, बल्कि वो खुद ही मुस्ताफी हो गए। तो ये तो एक चैप्टर बाबर आजम का यहाँ पे हमने देखा क्लोज हो गया। अब हम लोग यही बात कर रहे थे कि अगर बाबर नहीं तो फिर कौन। करंट जो पाकिस्तान की टीम थी, इसमें तो हमें कोई ऐसा प्लेयर नजर नहीं आ रहा था। घूम फिर के नजरें वही रिजवान पर जा रही थी या क्या करते। फिर आपको याद होगा पिछले दिनों सरफराज अहमद से भी स्पेशली बुला के मुलाकात की गई थी। वहां भी ये लग रहा था कि शायद सरफराज को अब टेस्ट टीम का कप्तान बनाया जाएगा। लेकिन कुछ जराये बताते हैं कि सरफराज ने ज्यादा इंटरेस्ट जाहिर नहीं किया था कप्तान बनने में, और वो खुद को अलग रखना चाह रहे थे। उसके बाद जैसे ही टीम आई तो शान मसूद का नाम गर्दिश करने लगा। अब शान मसूद का मैं देख रहा हूँ कि शान मसूद की टीम में जगह तो बहुत ज्यादा पक्की नहीं है, क्योंकि मैं उनका रिकॉर्ड देख रहा था, 30 टेस्ट मैच खेले हैं, 1597 रन बनाए 28 के एवरेज से। 28 ही एवरेज, और बिल्कुल। जो उन्होंने 4 सेंचुरियां बनाई थी, उसमें से 3 सेंचुरियां उन्होंने लगातार बनाई थी। जिसमें आखिरी जो उनकी 150 रन 6 रन की इनिंग्स थी, 156 रन की, वो मैनचेस्टर में खेली थी 2020 में। उसके बाद से 16 इनिंग्स जो उन्होंने खेली, उसमें किसी में उनकी 50 नहीं है। बल्कि 8-10 इनिंग्स ऐसी थी कि या तो सिफर पर आउट हुए या सिंगल फिगर्स में आउट हो गए थे। आखिरी 50 उन्होंने अपने आखिरी इनिंग जो बनाई, जो अभी पाकिस्तानी टीम गई हुई थी श्रीलंका, जहां हमने 2-0 51 सीरीज रन जीती बनाए थी, थे। बाबर गया था, उसमें उन्होंने एक 50 की थी। तो 17वीं इनिंग्स में, 17th इनिंग्स में उनकी पहली 50 थी। तो वो फ्लॉप जा रहे थे। तो यही हो रहा था कि अब अब्दुल्ला शफीक भी हमें एक मिल गए हैं यहाँ पर। फिर और हमारे पास ऑप्शन है अभी, साइम अयूब का ऑप्शन भी मौजूद है, हुरैरा का ऑप्शन भी मौजूद है, ऑप्शन मौजूद है कि जिनको टीम में लिया जाए। लेकिन अब शान मसूद का आने का मतलब है कि ओपनिंग स्लॉट तो बुक हो गया है। ओपनिंग स्लॉट में अब शान मसूद होंगे, कप्तान भी होंगे। वो प्रेफर करेंगे टॉप ऑर्डर बैटिंग करना, तो वो मेरे ख्याल ओपन ही आएंगे। तो लेकिन अब लेकिन शान मुनीर भाई, मसूद, ये शान मसूद को सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के दौरे के लिए कप्तान मुकर्रर किया गया है या लॉन्ग टर्म कोई कमिटमेंट है, या क्या सीन है? ये खबरें जो है अदनान हुआ है कि शायद उनको 1 साल के लिए कप्तानी दी जा रही है। सही। लेकिन इतना हैफेजर्ड वे में, इतनी जल्दबाजी में हुआ है कि चेयरमैन साहब आज चले गए इंडिया, अब वो फाइनल के बाद आएंगे। तो इतनी जल्दबाजी थी, इतने बड़े डिसीजन की कि कई चीजें हैं, लेकिन अभी तक कोई चीज क्लियर नहीं है। बस कप्तान बना दिया गया है उनको, और T20 कप्तान बना दिया गया है वो, और टीम डायरेक्टर हफीज, बस यही अभी तक न्यूज है। क्या टेन्योर है, कितना है? इनिशियली शायद कहा जा रहा है कि 1 साल का उनको दिया जाएगा। लेकिन आपको अच्छी तरह याद है अदनान कि ये फूलों का हार नहीं है, ये कांटों का सेज है। ये जो बिल्कुल बिल्कुल। दौरा ऑस्ट्रेलिया है, हम जर्नलिस्ट हैं या हम जो भी मीडिया से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, वो बड़ा क्लोजली मॉनिटर करते हैं। बाबर आजम को तो हमने एक तरफ कर दिया कप्तानी का, जो लोग थे वो थे, वो जो उनमें खामियां थी वो सब अपनी जगह। जो जो मनपसंद लोगों को खिलाते थे वो बिल्कुल उनकी गलतियां हैं। शादाब उनकी टीम में जरूर होंगे, हसन अली उनकी टीम में जरूर होंगे, कहीं हमें फहीम अशरफ नजर आ जाएंगे, रिजवान अपनी मर्जी से बैटिंग ऑर्डर चलाती, चीजें तो थी बाबर की, जो गलतियां हमें नजर आई हैं वो सब अपनी जगह। लेकिन यही शान मसूद अगर ऑस्ट्रेलिया में 2 टेस्ट में भी नाकाम हो जाते हैं ना बैटिंग में, 4 इनिंग्स में, 5वीं इनिंग्स में हम इन्हें कहेंगे नहीं जी ये तो बिल्कुल बेकार है, इनको तो टीम में लाने की जरूरत नहीं थी, ये नहीं थी, वो नहीं थी, फिर वो हम सब भूल जाते हैं। यह मसला ये होता है। बहरहाल टेक्निकली अच्छे बैट्समैन हैं, बहुत अच्छी फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, ये सब इंग्लिश चीजें। बोलते हैं। और जो बासित अली ने एक बात बड़ी अच्छी उनके बारे में कही कि इनका जो सबसे पॉजिटिव पॉइंट है वो ये है कि ये ग्रुपिंग नहीं करते, इनका कोई ग्रुप नहीं है, ये ग्रुपिंग में इन्वॉल्व नहीं होता। तो ये चीजें कुछ पॉजिटिव हैं। तो उस हिसाब से, लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया में टीम नहीं चली या खुद शान मसूद नहीं चले, तो फिर सवालात तो खड़े हो जाएंगे। ये चीजें हैं। अच्छा। शान मसूद की कप्तानी फिलहाल लगता है कि 1 साल के लिए है, लेकिन अभी उसका डिसीजन होना बाकी है। चले, शान मसूद में तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें आज के जमाने के रमीज राजा नजर आ जाते हैं, कि अच्छे खानदान से हैं, इंग्लिश बोलते हैं, ओपनिंग में मतलब साल में एक आध दफा स्कोर कर लेते हैं, तो वही तकरीबन वो सारी चीजें हैं। शाहीन आफरीदी आपके ख्याल में ठीक है, लाहौर कलंदर्स के लिए मतलब कामयाब जा रहे हैं वो T20 की कप्तानी करने के सिलसिले में, मगर इंटरनेशनल स्टेज पे जो शाहीन आफरीदी की जो मतलब मेमोरीज, फ्लैशिंग मेमोरीज मेरे सामने हैं, वो ये हैं कि वो अहम मैचेस के आखिरी मराहिल में स्ट्रगल कर रहे होते हैं। एक वर्ल्ड कप जो है उनके, वो मैथ्यू वेड से छक्के खाने के बाद हम हारे हैं। दूसरा वर्ल्ड कप उनके अहम 17वें ओवर में इनिंग के इंजर्ड होके बाहर जाने की वजह से हारे हैं।
क्या शाहीन आफरीदी फिजिकली और मेंटली इतने टफ हैं कि इस अहम, क्योंकि T20 पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा खेलने हैं इस आने वाले वक्त में, और अगले मतलब वर्ल्ड कप के सारे बिल्डअप में, तो इतने टफ हैं क्या बिल्कुल, शाहीन अफरीदी? आपका क्या बिल्कुल ख्याल है? आपने सही कहा। बिल्कुल आपने सही कहा, इसलिए कि अगले साल नवंबर में जाकर शायद हमारा कोई वनडे होगा। वरना इस पूरे एक साल जो अभी है इसमें हमें या तो टेस्ट खेलने हैं या T20 ज्यादा खेलने हैं। तो फिटनेस का इश्यू बिल्कुल आएगा, और आप कैप्टन होंगे तो आपको हर मैच में खेलना होगा। फिटनेस का इश्यू तो है। देखिए सबसे बड़ा जो पाकिस्तान में नुकसान हुआ है ना, जहाँ बैटिंग नहीं चली, जहाँ हमारे स्पिनर्स नहीं चले, वही वर्ल्ड कप में जो हम उम्मीद रखते हैं ना कि शाहिन शाह अफरीदी अपने पहले 4 ओवर्स में विकेटें लेंगे और पाकिस्तान को जो है वो सामने वाली टीम को स्ट्रगल करने, वो चीज हमें यहाँ नजर नहीं आई। शुरू के 4 ओवर में आप उनके देखें तो सिर्फ बांग्लादेश के खिलाफ 2 विकेटें ली उन्होंने, और एक मरतबा किसी एक टीम के खिलाफ, वरना उनके 4 ओवर्स में उनको कोई विकेट नहीं मिली। तो वो जब से स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं, फिटनेस का इशू हमेशा उनके साथ रहता है। आपको कुछ नहीं पता कि किस मैच में वो टांग पकड़ के अपनी बैठ जाएंगे, जी मुझे जो है स्ट्रेन हो गया है। फास्ट बॉलर के लिए ये बहुत जरूरी होता है, और T20 जो है इतने ज्यादा खेलने हैं कि हर मैच में उनको खेलना होगा। तो ये जरूर एक हाँ। परेशानी की बात है। लेकिन लाहौर कलंदर्स की जो आपने बात की ना, PSL के 2 टाइटल जितवाने की बुनियाद पर ही ये सब कुछ हुआ है। और इसके पीछे भी पूरी लॉबी ने काम किया है, बाकायदा पूरा मिजाज बनाया गया। अभी आपको पता है पिछले दिनों एक होटल में तकरीब हुई, जिसमें 2009 की जो फातेह टीम के खिलाड़ी थे उन सबको जमा किया गया। बेसिकली वो एक कोई बड़े ट्रैवल एजेंट हैं, वो उसके पीछे हैं, वो शायद उन सब खिलाड़ियों को, जो मुझे बताया गया है, मुमकिन तौर पे सब खिलाड़ी जाएंगे मई के महीने में, 18 से 29 मई के दौरान में ये अमेरिका जाएंगे। वहाँ मुख्तलिफ तकरीबात होंगी, उसमें वो हिस्सा लेंगे, वो भी कमाएंगे, जो इनको लेके जाएंगे उनकी भी जाहिर है आमदनी होगी। तो उस इवेंट का करने का मकसद ये था कि हर कोई जाहिर है वर्ल्ड कप से मुताल्लिक सवाल करता है, इसलिए कि वही सवाल था। तो उसमें आपने देखा होगा जितनों ने भी बात की, सबने अगेंस्ट बाबर आजम बात की। उनके जो फर्स्ट कामना अकमल, उन्होंने ये कहा नहीं बाबर को कप्तानी छोड़ देनी चाहिए। और शाहिद अफरीदी तो मुस्तकिल एक टेलीविजन चैनल पर ये कह रहे थे कि बाबर जिस तरह से खेलते हैं मिडिल ओवर्स में, उनका खेलना टीम में काम नहीं आता। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं शाहिद अफरीदी जरूर थे, ये कोई माने या न माने, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन शाहीन अफरीदी का मतलब जो हम देख रहे हैं इस पूरे सीजन में, फिजिकल तो उन्हें को कोई मतलब प्रॉब्लम इतनी खास नहीं हुई, लेकिन एक वो जो एक मेंटल ब्लॉकेज है उनका, कि वो कोई और चीज ट्राई करने के बजाय कि मैं इस तरह से विकेट ले लूं या इस तरह से मैं मतलब कौन सी वेरिएशन लाऊं, वो अपने बॉलिंग में इतनी स्ट्रगल कर रहे हैं, तो कप्तानी उनके ऊपर मुझे लगता है कि एक मतलब इजाफी बोझ है, और सिर्फ एक ये सियासी फैसला हो सकता है कि आपके पास कोई चॉइस नहीं है। यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि अगर हम देखते हैं कि अगर बाबर आजम नहीं, तो तमाम फॉर्मेट्स में हमें एक मतलब उनके बाद अगर कोई कामयाब खिलाड़ी नजर आता है तो वो मोहम्मद रिजवान है। मोहम्मद रिजवान को क्यों नहीं कंसिडर किया गया? इसके पीछे भी क्या कोई कहानी है? कहानी सिर्फ ये है कि मोहम्मद रिजवान को अगर शामिल बनाया जाता कप्तान, तो सिर्फ चेहरा बदलता, सारी चीजें वही रहती जो बाबर कर रहे थे। हम्म। यानी वो प्लेयर जो बाबर की टीम में खेलते थे वो रिजवान की टीम में भी होते, वही रिजवान ओपन करते T20 में भी, चौथे नंबर पर आते, वनडे में भी, जो उनकी मर्जी होती वो चलती। शायद उस मोनोपोली को तो टूटेगी। अब मर्जी होगी तो बाबर आजम और रिजवान T20 में हो सकता है ओपन ना करें, कहा जाए कि जी बाबर आजम जो है वो वन डाउन खेलें और रिजवान 3 डाउन आ जाएं। ओपनर फखर जमान और अब्दुल्ला शेख के कराए, जैसे डिपेंड करता है। क्योंकि अब वो चीज नहीं चलेगी कि जी मैं ओपन करूंगा और मैं ही खेलूंगा। होता ये था कि ये दोनों ने पार्टनरशिप तो बहुत अच्छी करते थे। T20 में 7 पार्टनरशिप इनकी 100+ की है, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है। लेकिन होता ये था 14-15 ओवर तक चला जाता था मामला, फिर बाद में आके खिलाड़ी अगर तेज खेल गया तो स्कोर होता था, फिर शाहिन शाह अफरीदी विकेट लेते थे, तो फिर ये मैच जीतने में कामयाब होते थे। अदरवाइज नहीं तो मैच में प्रॉब्लम हो जाती। तो वो बिल्कुल कुछ चीजें बिल्कुल। जो रिजवान को नहीं लिया गया, शायद इसके पीछे एक बड़ी वजह। और रिजवान से कोई इतना मैनेजमेंट या दूसरे भी कोई बहुत सारे खिलाड़ी खुश नहीं है। और आई डोंट थिंक कि रिजवान जो है वो अभी अभी तो वही वक्त है कि इंतजार करने का है। बाबर और रिजवान इज द सेम, सिर्फ चेहरा लेकिन बदलता है, जो स्ट्रेटेजी नहीं बदलती। मुनीर भाई, जो इंजमाम जिस वजह से मुस्तफी हुए हैं कि वो उसमें याजू इंटरनेशनल में डायरेक्टर के ओहदे पे फाइज हैं, जी जी फिर ये बिल्कुल। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है, तो वहीं एक डायरेक्टर जो है वो रिजवान भी तो हैं। अगर उनको कप्तान के ओहदे पर आप फाइज कर देंगे तो वही फिर मतलब कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ भी हो जाएगा ये। पाकिस्तान
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको असल में क्लियरेंस दे दी है ना। उन्होंने कहा कि किसी किस्म की इन्वॉल्वमेंट इनकी नहीं है, और हर खिलाड़ी जो है वो चाहता है कि उसका पैसा कहीं इन्वेस्ट हो ताकि वो कमा सके। इनका टेन्योर बहुत कम होता है, 10-15 साल हार्डली ये खेल पाते हैं अच्छी क्रिकेट, 5 साल 10 साल। तो ये कह के रिजवान को तो उन्होंने क्लीन चिट दे दी है कि रिजवान सिर्फ डायरेक्टर हैं, किसी किस्म का ऐसे इन्वॉल्वमेंट नहीं है कि जिसको हम ये कह सकें, क्योंकि वो तो प्लेयर, उनके तो भाई भी उसमें थे ना, इंजमाम उल हक के। और इंतजार इंजमाम उल जी हक जी खुद जी। भी क्योंकि वो थे, ये सिर्फ इन्होंने एज एक्टिव डायरेक्टर है, कोई ऐसा मिला नहीं। लेकिन ये भी नहीं होना चाहिए, इससे बेहतर था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये कहना चाहिए था कि रिजवान, अगर आप पाकिस्तान टीम में खेलना चाहते हैं तो आप वहां से अपने आप को बिल्कुल अलग कर लें, आप वहां से डायरेक्टर खत्म हो जाएं, तभी आपको हम चला सकेंगे। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको बिल्कुल क्लियर चिट दे दी है, और उनसे कोई भी ना इस बारे में सवाल कर रहा है ना कोई पूछ रहा है। वो जो सारी चीजें थी वो इंजमाम उल हक पर आकर रुक गई थी। अच्छा, ये तीसरा जो ओहदा फिल हुआ है, मोहम्मद हफीज टीम डायरेक्टर के ओहदे पे मतलब आते हुए हमें नजर आते हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या मतलब ये कोई बहुत ही नेचुरल चॉइस थे, या स्टॉप गैप सिर्फ एक अरेंजमेंट है थोड़े अरसे के लिए, फिर कोई मतलब हेड कोच कोच ढूंढा जाएगा बाहर से, या क्या है सीन? देखिए, मैं आपको बताऊं, मोहम्मद हफीज अगर आपको याद होगा तो जका अशरफ की टीम का हिस्सा ही थे जब मिसबाहुल हक टेक्निकल कमेटी के हेड थे और ये एग्जैक्टली टेक्निकल exactly. कमेटी का हिस्सा थे। ये छोड़ के लेकिन चले गए एक दो थे। खिलाड़ी, जी हाँ, एक आध खिलाड़ी का सिलेक्शन नहीं था तो इन्होंने गुड लक कह के टीम को छोड़ दिया था, बताया नहीं था क्या वजह है, लेकिन सबको पता था कि किसी खिलाड़ी का शामिल होने की वजह से ये किया गया है। तो उसके बाद से ये नजरों में तो थे इनके। अब चूंकि मिसबाहुल हक होल सोल इंचार्ज है हर चीज के, अब चूंकि हर चीज चेंज हो गई है तो मिसबा भी साहिर है अब साइड लाइन है, अभी उनको भी वो अहमियत नहीं दे रही। तो हफीज को बुलाया गया। हमारे यहाँ प्रॉब्लम पता है क्या है? हमारे यहाँ खुददारी की मसला ये है कि आपको जैसे ही कोई लालच देते हैं ना, बस एक्सेप्ट कर लेते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है जब शाहीन शाह अफरीदी लाहौर कलंदर्स से कप्तानी कबूल की थी, तो यही शाहिद अफरीदी ने कहा था कि भाई मैंने उससे कहा है कप्तानी मत करो, मगर वो भी पठान दिमाग है, उसने भी एक्सेप्ट कर ली। वो शाहीन शाह अफरीदी पहला भी जीत गए, उसके बाद उन्होंने रिटेन भी कर लिया टाइटल। तो अब शाहीन शाह अफरीदी जो है वो, हमारे यहाँ आप किसी को ऑफर करो तो उसको खुद भी देखना चाहिए। देखो, ये जो ओहदा है ये 2 महीने का, इसलिए कि इनका टेन्योर है ये फरवरी तक। नहीं तो टेन्योर तो इनका सरफराज ने, खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद हुकूमत आएगी। आपको पता है जो बातें चल रही हैं, जिसकी भी हुकूमत आने की, तो फिर उसका बंदा आ जाएगा नेचुरली। ये उसके बंदे तो है ही नहीं, जक अशरफ जो कंटिन्यू करेंगे। तो वो जो नया आएगा वो उनको क्यों चलाएगा भाई, वो तो फिर वही होगा। तो ये सारी चीजें हाँ, हैं ही टेम्पररी। ये लेकिन मगर आप हमें ये जो कह है, रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ मना कोई नहीं करता, सरफराज ने मना किया तो है, वो पता नहीं तो नहीं, है उन्हें। सरफराज की बात नहीं, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। सरफराज का जो मुमकिन है तौर पर, हमें सरफराज ने कहीं स्टेटमेंट नहीं दिया, लेकिन कुछ अंदाजा हमें हुआ था कि उनको बुला के कहने का मकसद है। लेकिन सरफराज को भी पता है कि अगर दौरे ऑस्ट्रेलिया में 3 टेस्ट में कुछ होगा तो फिर सरफराज बुरा लगने लगेगा। अभी बिल्कुल शान सही बात मसूद है, ने बिल्कुल सही बात। हाँ, तो ये इशू है। तो अभी देखिए ना, अगर आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो दूसरे को मौका मिलेगा। आप चीजों को समझें, अच्छे वक्त का इंतजार करें। लेकिन ये उनको भी पता है कि ये भी टेन्योर इनका भी, तो अभी तो ये चले गए 5-6 दिन के लिए इंडिया। पहले तो उसको दुश्मन मुल्क कह रहे थे, जाना नहीं मान रहे थे, अब उसमें भी हुआ है, सेरेमनी में भी अभी भी चले गए हैं, अब फाइनल देख के आएंगे। अब वो भी तो मतलब हर कोई अपनी अपनी जगह पर चीजों को कर रहा है। किसी के कुछ समझ में आ नहीं रहा कि क्या हो। लेकिन ये जो आपने मोहम्मद हफीज की बात की, मोहम्मद हफीज देखें सुलझे हुए हैं, ये बात मानने की है। इनमें कोई ऐसी चीज हमें नजर नहीं आएगी जिसको हम, इन्होंने हमेशा कहा आमिर के खिलाफ, उनके खिलाफ के जो खिलाड़ी कभी भी इन्वॉल्व हुए करप्शन, उनको नहीं लेना चाहिए। हफीज बुरा चॉइस नहीं होगा अगर हफीज हैं। लेकिन करती क्या है पाकिस्तानी टीम, परफॉर्म कैसा करती है, ये कितना उसमें इनपुट अपना डालते हैं, ये हमें देखना होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट ओवर है, ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल का हिस्सा है ये तीन, यानी इससे आपको पॉइंट्स मिलेंगे आगे, अगर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए आपने क्वालिफाई करना है। तो हर तरह से इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया की टीम जिस तरह की है हम देख रहे हैं, और पहले से ही हमारे माशाल्लाह हमारी मीडिया और हमारे सबने पहले से ही जहन बना दिया है कि ऑस्ट्रेलिया में तो हमें कभी टेस्ट सीरीज जीते ही नहीं। ऑस्ट्रेलिया में 28 साल पहले हम कोई टेस्ट मैच जीते थे, तो ऑस्ट्रेलिया में तो हम नहीं जीतेंगे। ऐसा नहीं होता मेरे भाई, कहीं भी अगर क्या हम पहले से सोच के जाएंगे कि हम हारने के लिए, वर्ल्ड कोच होने के लिए जा रहे हैं? अभी तो फिलहाल आपको देखिए, अभी इसकी सबसे वाज़ेह मिसाल 2 साल पहले की, ज्यादा नहीं है, जब भारत की पूरी टीम ऑस्ट्रेलिया में 36 रन पर आउट हो गई थी, और वो टेस्ट बुरी तरह हारने के बाद विराट कोहली वापस आ गए थे इंडिया, पर्सनल रीजन की वजह से, उनके बेबी की विलादत थी।
उसके बाद अजिंक्य रहाणे ने कप्तानी संभाली डिप्रेस टीम की, और ना सिर्फ उन्होंने सीरीज बराबर की बल्कि मैच जीतकर सीरीज जीत के इंडिया से ऑस्ट्रेलिया से वापस आए, अभी 2 साल पुरानी, ज्यादा पुरानी बात हम नहीं कर रहे हैं। विराट कोहली नहीं थे, 36 आउट हुए थे, इंडिया की टीम तो कोई भी नहीं सोच सकता था। तो आपको खुद भी जज्बे के साथ जाना होगा। पहले से हमने सबने जहन बना दिया है कि हम ऑस्ट्रेलिया में कभी जीते नहीं, इमरान खान नहीं जितवा सके, वसीम अकरम को व्हाइट वॉश हो गया, तो ये क्या करेंगे। बात ये नहीं है, बात ये कि आप कम से कम नजर तो आए खेलते हुए ना। साउथ अफ्रीका की टीम हारी नजर आया, कोई और टीमें मैच खेल के हारी है नजर आया। तो उस तरह से अगर आप कहीं मुकाबला करके हारेंगे तो नजर आएगा। लेकिन सिर्फ ये कि आप वही मिस्टेक करेंगे कि ऑफ स्टंप की बाहर जाती हुई गेंदों को खेल रहे हैं और स्ले पर गली या पॉइंट में कैच दे रहे हैं, तो ये तो पुराना आपका वतीरा है। या शॉर्ट पिच पर आप जबरदस्ती हुक करें या बचें, तो ये चीजों से तो आपको अवॉइड करना पड़ेगा। तो अब देखते हैं हाँ। कि अच्छा, क्या रहता है। एक जो पोजीशन है उसके बारे में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, जो चीफ सिलेक्टर की पोजीशन है, कि सिलेक्शन कमेटी में से तौसीफ अहमद को जो है इंजमाम उल हक के इस्तीफा देने के बाद हेड कोच, हेड सिलेक्टर बना दिया गया था, चीफ सिलेक्टर। फिर वो तमाम की तमाम सिलेक्शन कमेटी क्या तहलील हो गई, और अगर हो गई तो अब चीफ सिलेक्टर कौन है और कमेटी में कौन अराकीन है? थोड़ी सी कंफ्यूजन है इस बारे में, वो क्या है? नहीं, खबरें नहीं है कि वो तौसीफ अहमद और उनकी जो कमेटी थी, वजाहतुल्ला वास्ती और दीगर जो थे, वो अब नहीं रहे। अब वो नहीं है। और नए चीफ सिलेक्टर का तकरीरी का बयान अभी आएगा, या तो शाहिद ये आफरीदी। इंडिया में होंगे जब भी आ जाएगा। क्योंकि देखिए, जो पुरानी न्यूज ये थी कि 20 तारीख से कैंप शुरू होना था दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए, क्योंकि 30 नवंबर को तो पाकिस्तानी टीम रवाना हो जाएगी, क्योंकि 6 दिसंबर को पहला 4 डे मैच है पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर 11 के खिलाफ। तो 30 नवंबर को टीम रवाना हो जाएगी। अभी आपके सिलेक्शन कमेटी नहीं बनी है। सिलेक्शन कमेटी बनेगी, उसके हेड बनेंगे, फिर उसके मेंबर्स होंगे, फिर वो टीम अनाउंस करेंगे और खिलाड़ियों पे बात होगी, फिर उनका कैंप लगेगा, वो एक जगह सब प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद रवाना होंगे। तो अभी जो खबरें आ रही हैं वहाब रियाज के हवाले से आ रही हैं, अनाउंसमेंट अभी नहीं हुई है। उसी तरह जिस तरह पहले से खबरें आ रही थी ना, तो वहाब रियाज की अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुई, लेकिन मुमकिन तौर पर वहाब रियाज चीफ सेलेक्टर हो सकते हैं। अब यहाँ भी थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आएगा। पंजाब के वो सूबाई वजीर खेल भी हैं, तो क्या सूबाई वजीर खेल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में चीफ सेलेक्टर बन सकता है, ये भी एक आएगा। लेकिन यहाँ जब कोई पूछेगा नहीं तो सब चलता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो अब अगर वहाब रियाज को बनाते हैं, जैसे नाम चल रहा है और काफी हद तक हमारे जराये ये बता रहे हैं कि उनको बनाया जाएगा, लेकिन जब तक ऑफिशियली अनाउंस नहीं होता हम कुछ नहीं कह सकते। सर यहाँ तो मतलब कुछ भी हो सकता है, जब मतलब चचा की बादशाहत में भतीजा सिलेक्ट हो सकता है, ससुर के कोचिंग में जो है वो दामाद खेल सकता है, फिर एक और ससुर की जो है वो सिलेक्शन में भी दामाद खेल सकता है, फिर उसके बाद अब अभी मजीद बेटे भांजे दामाद ये सब बहुत कुछ अभी होना बाकी है। तो नहीं, ये तो अभी होता आप ये रहेगा। देखिए। हाँ। हाँ, चचा भतीजे का तो था। हाँ, कहीं इमाम उल हक की शादी है 23 नवंबर को, तो कहीं उनके ससुर ऐसे ना हो कि वो भी कुछ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कोई ओहदा मिल जाए, तो फिर वो तीसरे ससुर दामाद वाला चक्कर होगा। तो अभी सही। बहरहाल बेस्ट विशेष इमाम के लिए, उनकी शादी है बिल्कुल 23 बिल्कुल नवंबर बिल्कुल को। बिल्कुल। चले मुनीर भाई, ये तो सारा मतलब, ये अगर सब कुछ ना हो तो हम और आप बात क्या करेंगे? सारी बात ये है जनाब, ये हमारी आज की वीडियो थी, लेकिन अच्छा, फास्ट बातचीत। बॉलिंग कोच हाँ, के लिए भी, एक्सक्यूज मी, फास्ट बॉलिंग कोच के लिए भी नाम चल रहा है, क्योंकि मौनी मौलका तो आपको पता है रिजाइन देगा, वैसे भी उनका हाँ। टेन्योर 6 महीने का था, उमर तो वो गुल पहले का ही नाम छोड़ के चल रहा चले है गए। जी। हाँ, तो उमर गुल का नाम चल रहा है, मगर वही ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी बाकी है। और सोहेल तनवीर का नाम चल रहा है जूनियर सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन के हैसियत से। एक और साहब जिनकी मीटिंग हुई थी, बड़ा इंपॉर्टेंट नाम, यूनुस खान का, वो भी कुछ बनना चाह रहे थे, हाँ। लेकिन जरा जरा ये बता रहे हैं कि कुछ पैसों के लेन देन में कुछ तनाजा है भी बरकरार है, इसलिए अभी क्योंकि जो भी मिला है ना, उसको कोई ना कोई पोस्ट दी जा रही है। आप ये देखें कि हफीज मिले, आप देखें कि सोहेल तनवीर हमें नजर आए, उमर गुल हमें नजर आए, हमें यूनुस खान भी नजर आए, लेकिन अभी यूनुस खान हमें यहाँ नजर नहीं आ रहे। तो पैसों का कुछ मामला हाँ। है, उनको क्या पोस्ट चाहिए, क्या चाहिए, तो ये चीजें अभी थोड़ा सा रुकी हुई हैं। लेकिन बहुत कम टाइम रह गया दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए। टीम अनाउंस करनी है, खिलाड़ियों को जेल होना है, एक साथ ट्रेनिंग करनी है, फिर इतना इंपॉर्टेंट ओवर है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का भी है और फिर ऑस्ट्रेलिया का दौरा भी है। तो इसको सही। जितनी जल्दी कर लिया जाए उतना बेहतर होगा। असल में मतलब ऑफर तो उनको मिकी आर्थर को भी किया हुआ है कि एकेडमी में आप कोचिंग कर लें, बहरहाल ये तो डेवलपमेंट होती रहेगी नहीं, हमारी। देखिए, हाँ। उनको कह दिया गया है, अदनान, मिकी आर्थर को, ग्रेट ब्रैडमैन को नेशनल क्रिकेट एकेडमी में
कह दिया गया है कि आप वहां जाकर वहां जाकर ज्वाइन कर लें, हम आपको बताएंगे कि आपका क्या काम है। यानी नेशनल टीम से उन्होंने तो उनको माना अलग है? कर दिया गया है। नहीं, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने है क्या हम वहां जा नहीं, रहे हैं? वो नहीं मानेंगे तो फिर उनको फारिग कर दिया जाएगा। उनको ये सही। एडवाइस दी गई है कि आप वहां चले। उनकी तरफ से कोई अभी जवाब भी नहीं आया कि उन्होंने नहीं माना है क्या। इसका मतलब ये है कि अगर खामोशी है तो नो न्यूज इज अ गुड न्यूज, हम इज कहते हैं गुड ना गुड इंग्लिश में, न्यूज, नो ठीक है। न्यूज। तो जनाब तो ये शायद बातें वही जारी रहेंगी, न्यूज। हाँ बिल्कुल, ये हमारी भी गुफ्तगू जारी रहेगी। बस ये आज की वीडियो थी, इसको लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुनीरुल हक साहब से हम फिर मुलाकात करेंगे, मजीद डेवलपमेंट्स के बारे में जानेंगे, लेकिन आज के लिए मुनीर साहब को और अदनान को दीजिए इजाजत। हमारी जानिब से फैमिली इंक्लोजर से अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।